7 जुलाई 2021 को दिल्ली के दरबार हॉल में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम हुआ। क्यों हुआ, सबसे पहले वो जान लेते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दरअसल 2019 में जब नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था, तब 58 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। लेकिन बाद में कुछ मंत्रियों के इस्तीफे हुए, साथ में कुछ अन्य परिस्थितियां भी बनी। इस वजह से मंत्रिमंडल में रिक्त स्थान हुए और इन्हीं स्थानों को भरने के लिए बीते दिनों मोदी जी ने अपने कैबिनेट का दोबारा से गठन किया। जैसे ही विस्तार हुआ, उसके बाद से सभी अटकलों पर मानो विराम लग गया हो, लेकिन फिर भी ये अभी भी चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। इसके पीछे बहुत सी वजह है। तो चलिए आपको देश के पहले मंत्रिमंडल से लेकर हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार की रोचक बातें बताते हैं। इस मंत्रिमंडल में 7 ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया गया है। वहीं 2 नेता ऐसे हैं जो हार्वर्ड से पास आउट हैं। पर ऐसा पहली बार नहीं है कि एक्सपर्ट्स को कैबिनेट में शामिल किया गया हो। देश की पहली कैबिनेट यानी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में CH भाभा को शामिल किया गया था, जो कि एक पारसी बिजनेसमैन थे। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 36 नए चेहरे जुड़ने के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। और अब जब नेहरू सरकार की बात छिड़ ही चुकी है, तो ये भी जान लीजिए कि देश की पहली कैबिनेट में महज 14 मंत्री थे। 1991 के बाद गठबंधन की सरकार और जंबो कैबिनेट का दौर शुरू हुआ और 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो 70 मंत्रियों ने शपथ ली थी। ये किसी भी सरकार के शपथ ग्रहण में मंत्रियों की सबसे ज्यादा संख्या रही है। अब बात करते हैं सदन के सदस्यों की। मोदी के नए कैबिनेट में जुड़े असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो किसी गैर सांसद को सदन में शामिल किया गया हो। 2019 में मोदी सरकार ने रामविलास पासवान और S जयशंकर को कैबिनेट में शामिल तो किया था, लेकिन उस दौरान वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 1966 में इंदिरा गांधी सरकार में डॉक्टर त्रिगुण सेन, 1985 में अर्जुन सिंह, 1991 में मनमोहन सिंह, शरद पवार जैसे कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही साथ इस लिस्ट में प्रधानमंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। PV नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले ऐसे मंत्री थे जो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे। इस लिस्ट में HD देवगौड़ा का नाम भी शामिल है। अगर मोदी कैबिनेट की बात करें तो इसमें जो बात आकर्षण का केंद्र बनी वो थी महिलाओं की हिस्सेदारी। 13 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, लेकिन महिलाओं को कैबिनेट में जोड़ने का सिलसिला नेहरू सरकार से शुरू हुआ। देश की पहली कैबिनेट में पहली और इकलौती कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली महिला अमृत कौर रहीं। उसके बाद कैबिनेट में महिलाओं की संख्या बहुत ही धीमी गति से बढ़ी, मगर बढ़ी। इसके अलावा अगर देखें तो मोदी के नए मंत्रिमंडल में 24 राज्यों के मंत्रियों को चुना गया है। वहीं देश की पहली कैबिनेट में 8 राज्यों के मंत्री चुने गए थे। देखा जाए तो 1947 से अब तक कैबिनेट में राज्यों की भागीदारी कई गुना बढ़ गई है। अभी तक की सबसे ज्यादा राज्यों से मंत्रियों को चुनने वाली सरकार नरसिम्हा राव की थी। मोदी की कैबिनेट में 40% मंत्री यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के हैं। कैबिनेट में हमेशा जिन राज्यों की टॉप में हिस्सेदारी रही है वो हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। लेकिन यूपीए सरकार में यूपी से मंत्रियों की संख्या काफी कम रही है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उनकी कैबिनेट में महज 45 मंत्री शामिल थे। अगर याद हो तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया था। अब नए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। तो अब जो है गवर्नमेंट तो मैक्सिमम हो गई है, लेकिन इस विस्तार के बाद गवर्नेंस पर कितना जोर दिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। ऐसे ही और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस को देखने के लिए डाउनलोड कीजिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।